Hello students, a very good morning to all of you. Your today's topic is research in your subject research methodology, which is in your semester, that is फोर्थ सेमेस्टर. ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर में एक आपका सब्जेक्ट है रिसर्च मैथडोलॉजी, जो कि आपका एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. ठीक है, रिसर्च का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या मीनिंग है, उसको हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिसर्च का, कि रिसर्च क्या होती है. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में रिसर्च क्या है, एक तरीके से जैसे नाम से पता चल रहा होगा, जो प्रीफिक्स है रिसर्च, मतलब रिसर्च में जो आपका प्रीफिक्स है री का मतलब होता है अगेन, सर्च का मतलब जो हम खोज कर रहे हैं उसको दोबारा से सर्च करना, यानी कि हमें सर्च करना है नॉलेज के लिए. तो यानी कि रिसर्च का मतलब है, ये रेफर कर रहा है सर्च फॉर नॉलेज. ठीक है, तो रिसर्च इट रेफर्स टू अ सर्च फॉर नॉलेज. रिसर्च बहुत ज़्यादा कोई आसान टर्म नहीं है, कोई आसान टॉपिक नहीं है. मतलब जो आपके पास डेटा अवेलेबल है, जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको हमें इस सिस्टमैटिक वे में एफर्ट डालकर गेन करना है कुछ नई नॉलेज. मतलब कुछ नॉलेज तो हमारे पास है, उसके रिगार्डिंग हमें उन फैक्ट में से या फिर दोबारा से चीज़ों को देखकर कुछ नया लेकर भी आना है. तो ये क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट है जिससे हम गेन क्या कर पा रहे हैं, नए नॉलेज को. तो एक सिस्टमैटिक स्टडी है ट्रेंड की, इवेंट की, जिसमें इन्वॉल्व होती है बहुत ज़्यादा हमें केयरफुली कलेक्शन करना होता है. मतलब एक तो जो डेटा है ऑलरेडी वो है हमारे पास, अब हमें अगर और डेटा चाहिए, मतलब डेटा भी आपके दो तरीके का होता है, एक तो प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी डेटा. इस सेमेस्टर में आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी आपको रिसर्च करना होगा. उसमें क्या करेंगे, हम एक डेटा लेंगे. डेटा भी आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दो तरीके का आपका डेटा होता है, प्राइमरी डेटा और आपका सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा होता है एकदम न्यू फ्रेश डेटा जो आपने खुद से कलेक्ट किया है. सेकेंडरी डेटा जैसे आपने किसी जर्नल से ले लिया, मैगजीन से ले लिया, या पहले से किसी ने रिसर्च की हुई है, आप जस्ट उसको पढ़ रहे हो, आप उसको देख रहे हो, तो वो हो गया आपका सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा एकदम फ्रेश और न्यू डेटा होता है. तो रिसर्च में क्या है, इसमें हम रेफर कर रहे हैं एक सर्च फॉर नॉलेज. रिसर्च कॉमन पैरालाइंस में रेफर्स कर रहा है सर्च फॉर नॉलेज, जिसमें वन कैन ऑल्सो डिफाइन रिसर्च. एक पर्सन ने इसको डिफाइन किया कि एक साइंटिफिक है, दूसरे कह रहे हैं ये सिस्टमैटिक रिसर्च है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग. तो रिसर्च क्या है, एक तरीके से एक आर्ट है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, जैसे कि यहाँ मैंने पॉइंट्स में भी मेंशन किया है एरो लगाकर कि इट रेफर्स टू अ सर्च फॉर नॉलेज. रिसर्च क्या है, रिसर्च रेफर्स करता है एक सर्च नॉलेज के लिए. फिर आता है आपका इट इज़ अ सिस्टमैटिक एफर्ट. ये क्या है, आपका सिस्टमैटिक एफर्ट है जो गेन कर रहा है नई नॉलेज को, यानी कि जो आपके एलिसिट फैक्ट्स हैं उनको. ठीक, इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ट्रेंड. ये क्या है, आपका एक सिस्टमैटिक स्टडी है ट्रेंड का, इवेंट का, जो इन्वॉल्व कर रहा है केयरफुल कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा और फैक्ट्स दैट रिलेट्स मैंस थिंकिंग विद रियलिटी. ये क्या है, आपका एक सिस्टमैटिक स्टडी है ट्रेंड और इवेंट की, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी केयरफुल कलेक्शन. जैसे कि मैंने आपको बताया, डेटा किस तरीके का दे रखा होता है, हमारे पास कुछ डेटा होता है जो हम खुद से सर्च कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी डेटा मतलब किस तरीके का हम डेटा ले रहे हैं, क्या डेटे की क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरीके की हम रिसर्च कर रहे हैं, सारा डिपेंड करेगा केयरफुल कलेक्शन पर, और किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हम उसका एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है उसको. ठीक है,
or fact that relates to man's thinking with reality. क्लियर? अब ये तो हुआ रिसर्च का मीनिंग। तो इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं ये क्या है, सर्च फॉर नॉलेज, जिसके द्वारा, जिसके थ्रू एक ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक मेथड जो है वो क्या कर रहा है, एक सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो रिसर्च क्या है, एक तरीके से डिटेल्ड और केयरफुल स्टडी है समथिंग टू फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। क्लियर? ये तो हुआ रिसर्च का मीनिंग, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके मैंने छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, जिसमें सबसे पहला आता है रिसर्च क्या है, री का मतलब है अगेन, अगेन सर्च करना। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है एम्पैरिकल। एम्पैरिकल क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये बेस्ड हो रहा है डायरेक्ट एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर, जहाँ पर मतलब जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस ले रहा है अपने ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, वो होता है आपका एम्पैरिकल, यानी कि ये भी एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक हुई रिसर्च की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आया एम्पैरिकल। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका लॉजिकल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं टॉपिक शुरू कर रही थी कि रिसर्च कोई बहुत आसान वाली चीज़ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर है। कॉम्प्लिकेटेड भी टर्म कहना सही नहीं होगा, मतलब एक तरीके से एक लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा इजी पीजी नहीं है, लॉजिकल है। लॉजिकली तो ये बेस्ड होता है कुछ वैलिड प्रोसीजर्स पर, प्रिंसिपल्स पर, तो इसलिए इस टर्म को नाम दिया गया रिसर्च को लॉजिकल। तो रिसर्च इज बेस्ड ऑन वैलिड प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है साइक्लिकल, यानी कि जिस तरीके से रिसर्च का क्या मतलब है, हम दोबारा से सर्च कर रहे हैं, यानी कि ये स्टार्ट भी हो रहा है प्रॉब्लम के साथ और ख़त्म भी हो रहा है प्रॉब्लम के साथ ही। मतलब क्या पुराना था, क्या हमने फाइंड आउट किया, क्या निकल कर ऑब्जर्वेशन आया, मतलब शुरू हुआ तब भी कोई प्रॉब्लम ही, मतलब हमने जो शुरू किया प्रॉब्लम को लेके शुरू हुआ, रिसर्च स्टार्ट हुई एक प्रॉब्लम के साथ और ख़त्म भी किस पे हो रही है, एक प्रॉब्लम के साथ। यानी कि हमने कुछ रिसर्च की, कुछ नई नॉलेज हमने गेन की, हमें कुछ नई चीज़ पता चली, अगर हमने वो चीज़ बना दी, फिर कोई थर्ड पर्सन आया या कोई और पर्सन आया, उसने हमारे डेटा को लेके दोबारा से रिसर्च करनी शुरू कर दी, तो उसका मतलब क्या है, जहाँ से हमने शुरू किए थे वहाँ पर चीज़ें ख़त्म तो हो गई, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम रिसर्च स्टार्ट हुई एक प्रॉब्लम के साथ और फिनिश हो रही है, एंड हो रही है कैसे, प्रॉब्लम के साथ भी। यानी कि रिसर्च स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद अ प्रॉब्लम। क्लियर ये वाला पॉइंट? फिर नेक्स्ट फोर्थ आता है आपका एनालिटिकल। रिसर्च यूटिलाइज करता है, जहाँ पर वो प्रूवन करता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स को, जिसमें क्या कर रहा है, वो गैदर कर रहा है डेटा। गैदर का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना डेटा को। वेदर डेटा डजंट मैटर, मतलब हिस्टोरिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है या केस स्टडी पे है, तो ये क्या एनालिटिकल इन नेचर हो गया। ये रिसर्च यूटिलाइज कर रहा है प्रूवन एनालिटिकल प्रोसीजर को गैदर करने में डेटा को। ठीक है, चाहे वो आपका हिस्टोरिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है और केस स्टडी है। क्लियर ये वाला? फिर नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिकल। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च एग्जिबिट करता है केयरफुल एंड प्रिसाइज जजमेंट, एक तरीके से क्या है, क्रिटिकल इन नेचर। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो इन शॉर्ट नोट में अगर हम रिसर्च को देखें तो क्या बोलेंगे, एक तरीके से ये क्या है आपका, एक डिटेल्ड और केयरफुल स्टडी है ऑफ समथिंग टू फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, तो ये हुआ आपका
मीनिंग ऑफ रिसर्च, ठीक है, कि रिसर्च एक कॉमन पैरालाइंस में रेफर्स कर रहा है सर्च फॉर नॉलेज में, जिसमें डिफाइन कर रहा है रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक सर्च है पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन के लिए किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग। रिसर्च एक एकेडमिक एक्टिविटी है जो हम यूज़ करना चाहिए एक टेक्निकल साइंस में, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिसर्च। इसको मैंने पॉइंट्स बाय पॉइंट लिखा है कि रिसर्च रेफर कर रहा है सर्च फॉर नॉलेज, एक आपका सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट है जो गेन कर रहा है नए नॉलेज को, जिसको हम बोलते हैं एलिसिट फैक्ट्स, और एक सिस्टमैटिक स्टडी है ट्रेंड और इवेंट की जो इन्वॉल्व्स कर रहे हैं केयरफुल कलेक्शन को, प्रेजेंटेशन को, एनालिसिस को और इंटरप्रिटेशन को, क्वांटिटेटिव डेटा और फैक्ट दैट रिलेट्स मैंस थिंकिंग विथ रियलिटी, ठीक है। तो ये रहा आपका रिसर्च का मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, और ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन टू रिसर्च और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च समझ आया। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में अभी हम इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आपके PBA 4th सेमेस्टर में है सब्जेक्ट रिसर्च मैथडोलॉजी। तो उसका मीनिंग इवन उसका कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।